ये मतलब नहीं है कि ये ऑर्डर ब्लॉक है, प्राइसेस चली गई तो ये यहाँ से वापस ही जाएगी, ये बिल्कुल ये टूटेगा नहीं। ये तो एक लेवल है आपने अपने लिए बनाया हुआ है कि मार्केट को हमने देखा हुआ है कि जब भी प्राइसेस इस लेवल पे आती है तो हमने देखा हुआ है कि 70-80% मार्केट इस नहीं। लेवल को रिस्पेक्ट करके यहाँ से निकल जाती है। हाँ। हाँ। ठीक है। ये सिर्फ हमारी एक इमेजिनरी लेवल्स होते हैं बेस्ड ऑन आवर नॉलेज एक्सपीरियंस, जो हमने सीखा होता है कि प्राइसेस मेजॉरिटी इन लेवल्स की ऊपर सेम डायरेक्शन को फॉलो करने के लिए रिएक्ट करती है। लेकिन ये भी पॉसिबल है कि प्राइसेस जब यहां से यहां तक ऐसे आए तो इसको तोड़ दे और यहां से नीचे चली जाए। इसको अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एसएल लगाते हैं। अगर ये मेरा एंट्री पॉइंट हो गया तो इस लेवल के बिल्कुल नीचे मैंने अपना एसएल लगाया हुआ है कि अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ती है तो मैं इस सेटअप से बाहर हो गया। जब हम कहते हैं कि रिस्क तो लेना चाहिए, रिस्क से इश्क है, ये अलग अलग डायलॉग लोगों ने, शाहरुख खान बने हुए सारे एक अलग अलग डायलॉग यहाँ पर अपने अपने डायलॉग मारते हैं कि रिस्क से इश्क है। रिस्क, हम सबको रिस्क से इश्क है, लेकिन रिस्क ये होना चाहिए, आपका ये रिस्क होना चाहिए, आपका ये रिस्क होना चाहिए कि मैं अपने अकाउंट पे स्टॉप लॉस का रिस्क ले रहा हूं। ये रिस्क नहीं होता कि आपके अकाउंट में $100 है और आप कहते हैं कि अल्लाह का नाम लेके यहाँ पर बस 30 30 पिप के, सॉरी 30 सेंट के लॉट साइज के साथ में एंटर होता हूँ। तवक्कल है, देखते हैं कि क्या होता है। आर या पार, आर या पार वाली चीज में अगर आप घुसते हैं तो आप कहाँ पर आते हैं, आप आते हैं गैम्बलिंग में। यहाँ पर ये आप गैम्बलिंग में आ गए, आर या पार। ठीक हो गया। तो आगे से जो भी बंदा मेरे मेरे लाइव पे हो या मेरे साथ ग्रुप में हो, चाहे मेरी एंट्री हो मेरी टीम की एंट्री हो, तो आप लोगों ने ये चीज देखनी है सबसे पहले कि जिस मैं जो एंट्री ले रहा हूं उसमें मेरा स्टॉप लॉस कितना है। कुछ एंट्रीज ऐसे होती है कि जो हमारा जोन होता है वो इतना होता है, उसमें हमारा स्टॉप लॉस 30-40 पिप का बनता है। लेकिन कुछ जोन होते हैं जो इतना होता है, उसमें हमारा स्टॉप लॉस बड़ा होता है। हम कहते हैं या तो प्राइस यहां से ऊपर जाएगी, या हो सकता है कि प्राइसेस यहां से ऊपर चली जाए, तो मेरा स्टॉप लॉस मेरे इस जोन के नीचे है। और जैसे ही मार्केट मूव दे देती है हम कहते हैं ब्रेक इवन कर दे इसको। उसका रीजन ही यही होता है, जोन को देख के हम लोग स्टॉप लॉस डिसाइड करते हैं। अब आपने देखा कि आप हमने एक एंट्री दे दी, वो जोन बड़ा बन रहा है, इतना बड़ा बन रहा है, उसका स्टॉप लॉस कितना है, उसका स्टॉप लॉस मोर देन 60-70 पिप्स है। आपके अकाउंट में $50 है। आपको पता है अगर मैं यहां से ये एंट्री यहां से एग्जीक्यूट करता हूं या करती हूँ, तो यहाँ से अगर प्राइसेस मेरा स्टॉप लॉस हिट कर देती है तो इस एंट्री में मेरे $7 चले जाएंगे। ये तो मेरे अकाउंट के लिए बहुत रिस्की ट्रेड है। आप नहीं ले उसको, आप वेट करें। कोई जरूरी जरूरी नहीं है कि आप ये सोचे कि यार देखें अगर मैं, बेशक ये एंट्री चली जाए, बेशक ये एंट्री यहां से इतना चली जाए, इतना चली जाए, इस चीज के ऊपर आप रिग्रेट नहीं करो कि अगर मैं ले लेती या ले लेता ये एंट्री तो मेरे लिए जबरदस्त होता, क्योंकि देखे इतना ऊपर चला गया मार्केट। आप ये सोचे कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं बच गया, क्योंकि अगर ये यहां से यहां तक आ जाता तो मेरा बहुत ज्यादा लॉस्ट होता। जब आप इस लॉस्ट को देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आप लॉस से बचेंगे। दूसरा एक सेटअप आया, हमने कहा कि देखें हम हमारे चार्ट पे लेवल मार्क होते हैं, यहाँ पर आपको 30-40 पिप का एसएल है, 20 पिप का एसएल है, आप एंट्री ले लें। भाई अगर यहाँ से अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट भी चली जाती है तो $2-3 का लॉस है, कोई बात नहीं है, मेरा अकाउंट इतना बर्दाश्त कर सकता है।
तो आप कॉन्फिडेंटली उस ट्रेड के अंदर बैठ जाते हैं, क्योंकि आपने टीपी से पहले एसएल के ऊपर आपने प्रायोरिटी दी है, कि आपने पहले एसएल को देखा कि मेरा अकाउंट क्या इतना लॉस बर्दाश्त कर सकता है जितना मैंने एसएल लगाया हुआ है। जब आप उस चीज को देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आप समहाउ प्रॉफिटेबल हो जाते हैं। और ये जितने भी चीजें हैं, एसएल हो गए, टीपीज हो गए, ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग, ओवरलॉटिंग, ग्रीडिंग, फोमो, ये सारी चीजों में से एक चीज भी मिसिंग है तो आप गैम्बलिंग में एंटर हो गए हैं। अपने ऊपर खुद नजर डाल दीजिए। और अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हुए जाएंगे, आपने एक एसएल हिट किया, दूसरा एसएल हिट किया, तीसरा एसएल हिट किया, कंटिन्यूस 3 एसएल आपके हिट हो गए, मोबाइल बंद कर दे, बिल्कुल ट्रेड ही ना ले। बेशक मैं लाइव बैठा हूँ, आप लाइव बैठे हो, ज्यादा खारिश हो रही हो उंगलियों में, डेमो अकाउंट पे ट्रेड ले। रियल अकाउंट को टच भी ना करे। भाई आज मेरे 5% का लॉस हो गया है, मैं इससे ज्यादा आज के दिन नहीं करूंगा, क्योंकि मैं कहाँ पर आऊंगा, मैं रिवेंज ट्रेडिंग में आ जाऊंगा, जज्बाती हो जाऊंगा मैं। मुझे यहाँ पर ट्रेडिंग नहीं करनी, मैं डेमो में करूंगा। बेशक कल देखूंगा। मार्केट तो कहीं जा नहीं रही है ना, ना आप कहीं पे जा रहे हैं, हम कल रहेंगे। लेकिन अगर आप रिवेंज ट्रेडिंग करेंगे, जज्बाती होके आप ट्रेडिंग करेंगे, तो क्या होगा? आज आपके साथ अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ आपके अकाउंट से 5-10 डॉलर चले गए, लेकिन अगर इस जज्बात में आपके सारे अकाउंट वॉश हो जाता है तो कल आपके पास कुछ भी नहीं है। तो जब आप इस रिवेंज ट्रेडिंग से खुद को बचाएंगे, आप इसके ऊपर अपने आप को रोक देंगे, तो कल आप फ्रेश माइंड के साथ मार्केट में आएंगे कि मैंने ये गलती कल की थी, दोबारा नहीं करूंगा। इवन आपने कोई गलती नहीं की थी, एसएल हिट हो गया था, कोई बात नहीं है, आपने फिर भी एक अच्छा स्टेप ले लिया, रिवेंज ट्रेडिंग से खुद को बचा दिया, इमोशनल अपने कंट्रोल कर लिया, फोमो से खुद को बचा लिया। अगर मैं ये एंट्री ले लेता तो मुझे इतना प्रॉफिट होता, चलो अभी बीच में घुस जाता हूँ। होता है ना, कभी कभी हमारा पीएनएल चलता है ऐसा, हमारे कुछ व्यूवर्स आ जाते हैं, लेट हो जाते हैं, एंट्री चल रही होती है, मार्केट यहाँ से निकल गई होती है, ऐसे जा रही होती है, ऐसी ऐसे जा रही होती है, सर एंटर हो सकते हैं। अब बेशक हमारा टारगेट ये है, लेकिन अगर आप यहाँ पर एंटर होते हैं और आपका एसएल तो यहाँ पे पड़ा हुआ है, इस एंट्री का तो हमने एसएल यहाँ पे रखा हुआ है, क्या होगा अगर ये यहाँ से वापस आके यहाँ तक आ जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक इतना एसएल क्या होगा? आपका ज्यादा लॉस्ट होगा। जो एंटर हो चुके हो सकते हैं उन्होंने अपना प्रॉफिट भी बुक कर लिया हो, उन्होंने अपना पार्शल बुक कर लिया हो, ब्रेक इवन पे रखा हुआ हो, वो लोग तो सेफ है। लेकिन जब आप एंटर हो गए तो आप, उन्होंने 30 पिप का रिस्क लिया हुआ था, आपने यहाँ से 100 पिप का रिस्क ले लिया, प्रॉफिट के बजाय आप लॉस में आ गए। अब ये जो हमारा होता है, ये इमेजिनरी हमारा टारगेट होता है, कि यहाँ पर इमेजिनरी हमारा टारगेट क्या है? ये हमारा टारगेट है कि प्राइसेस यहाँ तक जा सकती है, और कभी कभी चली भी जाती है। लेकिन नॉर्मल एक ट्रेड का आप लोग दिमाग में रखें, जब आप किसी भी ट्रेड में, मेरे जितने भी व्यूवर्स या मेंबर्स हैं, वो ये चीज दिमाग में रखें कि जब हमने ये एक ट्रेड लगा लिया और हमने इसके 200 पिप का टारगेट बेशक लगा लिया, लेकिन ये ट्रेड जब यहाँ से निकल पड़ती है और ये आपको 40-50 पिप का मूव दे देती है, तो सबसे पहले काम किया करें ऐसे, अपने स्टॉप लॉस को अपने एंट्री के ऊपर लगाएं। दूसरा काम करे, या अगर छोटे अकाउंट वाले हैं, 150 डॉलर वाले हैं, वो अपना प्रॉफिट बुक कर लिया करे, बेशक $5, $6, $10 जो भी मिल रहा हो, वो प्रॉफिट बुक करके साइड पे हो जाए। जिनके अकाउंट्स बड़े हैं वो पार्शल ले ले, बाकी ब्रेक इवन कर ले। छोटे अकाउंट वाले भी ब्रेक इवन कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर प्राइसेस वापस यहाँ पर आई, ब्रेक इवन ले लिया, तो ये आपका ऐसे हो गया, आपने एंट्री ली ही नहीं है, स्टॉप लॉस आपका हिट नहीं हुआ। अगर ब्रेक इवन लग गया और मेरा पीएनएल एक्टिव होता है कि ये लेवल स्टिल जो है एक्टिव है, आप दोबारा एंट्री ले लें, दोबारा उसको पकड़ें, सेम स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन अगर हमने कहा कि भाई ब्रेक इवन हिट हो गया, निकल जाए, तो फिर दोबारा एंट्री ना लें। लेकिन कम से कम जब आपने पहली एंट्री ले ली, आपने सिक्योर कर दिया अपने आप को, स्टॉप लॉस से अपने आप को सिक्योर कर दिया, आपके ऊपर टेंशन नहीं होगा कि अगर प्राइसेस वापस आई तो क्या होगा। या तो आप प्रॉफिट बुक कर ले, या फिर ब्रेक इवन का वेट कर ले। छोटे अकाउंट वाले ने प्रॉफिट बुक कर लिया, प्राइसेस वापस इस लेवल पे आए, दोबारा एंटर हो गए, फिर से 4-4-5 डॉलर ले ली।
बड़े अकाउंट वाले ने पार्शल ले लिया, वापस प्राइस आई, ब्रेक इवन हिट हो गया, पीएनएल एक्टिव है, दोबारा एंटर हो जाए, फिर ट्राई कर लीजिए। ये तरीका होता है। तो अब मुझे बताएं, माइक ओपन करके मुझे बताएं, आप लोगों ने क्या करना है, बिजनेस करना है या आप लोगों ने गैम्बलिंग करनी है? बिजनेस करना है। सर जिसने गैम्बलिंग की है ना, वो सुबह से रो जी, रहे हैं। हमने बिजनेस करनी है। एग्जैक्टली exactly। सुबह में जो मेरे साथ, इवन हमने 2-3 एंट्रीज ली थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसमें अच्छा खासा हमने अपना टारगेट पूरा किया था। एक स्मार्ट ट्रेडर वही है जिसने अपना टारगेट पूरा किया, तो बस उसके बाद उसने क्या किया, दुकान बंद कर दिया कि भाई अब छुट्टी ले लो, रिलैक्स हो जाओ, बाकी टाइम फैमिली के साथ गुजारो, अपने पर्सनल काम करो। अपने बिजनेस को ग्रो करने का, अपने बिजनेस को इम्प्रूव करने का आपके पास एक रोड मैप होना चाहिए, एक प्लानिंग होनी चाहिए। कोई भी दुनिया का ऐसा बिजनेस नहीं है जो रातों रात डबल होता है, रातों रात ट्रिपल होता है, रातों रात वो 10 गुना बढ़ता है, ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है। और अगर कोई बंदा यहाँ पर ऐसी ट्रेड करता है, लेयरिंग करता है, या एक दिन में वो 10,000 कमाता है, 5,000 कमाता है, तो उसको डरना चाहिए। जब वो ज्यादा प्रॉफिट छोटे अकाउंट में करता है तो उसको डरना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा वो प्रॉफिट ले रहा है, वही सेम चीज उसके अगेंस्ट भी जा सकती है, इतना ज्यादा वो लॉस्ट भी कर सकता है। शुरू में ये आपको बिल्कुल, यहाँ पर उसामा है, उसामा जाकिर, या चांद मेहर, अगर है तो माइक ऑन कर दीजिए। जी सर, मैं यही हूँ। जी जी। जी, चांद यहाँ पर है। मुझे बताएं, जब आप पहले ट्रेडिंग करते थे, और फिर उसके बाद जब मैंने आपको बताया कि अपना 10% ऑफ यूर कैपिटल लेके आपने अपनी ट्रेडिंग करने, 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया, आप प्रॉफिटेबल है या लॉस में है? मैं प्रॉफिट में हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सर। बिल्कुल प्रॉफिट में जा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। आपने बताया भी था मैं दोबारा डिपॉजिट करूंगा, ये मैंने आपको मना किया था कि जी जी, गैम्बलिंग नहीं बिल्कुल आपने करनी है, मना किया था। आपने बिजनेस करना है, सेम अमाउंट आपने रखना है, सिर्फ रूल्स फॉलो करने हैं, आप ग्रो करेंगे। जी बिल्कुल सर, उस दिन से मैं प्रॉफिट में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। दोबारा डिपॉजिट की जरूरत भी नहीं पड़ी, लेकिन सबसे छोटा अकाउंट था मेरा। एग्जैक्टली exactly। रीजन उसका यही है कि आप लोग अपने एक रूल को फॉलो करते हैं। शुरू में आपको अपना प्रॉफिट बहुत कम लगता है, यार मैंने ये क्या, मैं तो सिर्फ $10 का प्रॉफिट कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ, लेकिन आप इसको पॉजिटिव साइड इसको ऐसे देखेंगे कि 10 को 10 से जोड़ते रहें। एक महीने में आपका अकाउंट कितना चला गया, $100 का अकाउंट है, एक महीने बाद वो 300 तक पहुंच गया, अगले महीने वो 600 तक पहुंच गया। आपके टारगेट के साथ, आपके डेली के प्रॉफिट के साथ आपका परसेंटेज बढ़ रहा है। बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं। उसी दिन को फॉलो करके ना, उसी दिन से लेकर अभी तक मैं प्रॉफिट में हूँ। अगर लॉस भी होता भी है, मतलब मेरा 2 4 3 5, मैं लेफ्ट हो जाता हूँ। मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, अगली ट्रेड में हो जाएगा फिर कहाँ। और हो उसी जाता है। दिन से फॉलो करके ना मैं प्रॉफिट में जा रहा हूँ, मैं लॉस नहीं हो रहा। देखें, हालांकि आज जब दो हम, ट्रेड मिस हुई मेरी, लेकिन फिर भी मैं लॉस में नहीं गया। अगर आप एसएल हिट कराते हैं, अब ये चीज दिमाग में रखे, यहाँ पर सबसे बड़ी कंफ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। सारे बंदे ये चीज बिल्कुल इस चीज के ऊपर ध्यान दें। जब हम एसएल देते हैं, हम कहते हैं 40 पिप का एसएल है। अब जो बंदा सिग्नल देता है, या जो बंदा आपको ट्रेड करा रहा है या होस्टिंग करा रहा है, वो क्या सोचता है, मैंने 40 पिप का एसएल हिट कराया, उसका एम होता है कि मैं 40 पिप का आपको प्रॉफिट दे दूं। लेकिन अब आपने पहली वाली एंट्री में एग्जांपल, आपने लॉट इतना बड़ा रखा हुआ था कि जब आपका एसएल हिट हो गया, दोबारा आप उस लेवल का लॉट साइज यूज नहीं कर पा रहे हैं, अकाउंट छोटा था आपका। अब आप 40 पिप की जगह आपको 80 पिप का मूव मिल गया, लेकिन आपने जो पहला लॉस किया वो वही सेम लॉस आपको रिकवर नहीं हो पा रहा है। अब हम क्या सोचते हैं बैक एंड पे कि चलो अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमने पिप्स एसएल हिट कराए थे वो हमने वापस मार्केट से ले लिए,
लेकिन हमारा कोई भाई वहां पर फंसा होता है लॉस में, क्योंकि उसने लॉस किया होता है, उसने लॉट इतना बड़ा रखा होता है कि वो 3 टीपीज में भी रिकवर नहीं होता। तो एसएल जो है वो इतना होना चाहिए कि जितना आपका, ये चीज आपने देखनी है कि अगर मेरे $100 का अकाउंट है तो मैं उसके ऊपर 1% से लेके 3% तक का रिस्क लूंगा, इससे ज्यादा नहीं। सिंपल। और छोटे अकाउंट वालों के लिए तो सबसे, जो $100 वाले अकाउंट वाले हैं, वो अपने किसी भी टीपी को जो है 50 पिप से ज्यादा होल्ड भी ना करें, मैं कहता हूँ। एक एंट्री आपने ले ली, 50 पिप में आपको $5 का प्रॉफिट हो गया, एग्जिट हो जाए। दूसरी टीपी आपको 50-40 डॉलर मिल गई, एग्जिट हो जाए। फिर आपको, आपने 3-4 एंट्री ले ली, आपका $10-15 का प्रॉफिट हो गया, खलास अपना दुकान बंद कर दे, जाए अपने फैमिली दोस्त, तो अगले टाइम फिर आए 10, ऐसे करते करते मंथ आप भी, कि आज मेरे यार आज प्रॉफिट नहीं हुआ, बाय द एंड ऑफ द मंथ करे, इस तारीख, इस तारीख आए हैं, मैंने कितना प्रॉफिट। अगर आप 60% को ग्रो कर चुके हैं, है परसेंट भी, तो ये बेहतरीन, ठीक हो गया। तो आज के बाद से जो भी हमारी एंट्रीज होती है, या लाइव पे हो या ग्रुप में हो, जहां पे भी हो, तो मैं, मुझे ये दोबारा सुनने को ना आए या देखने को, मैं ये चीज ना देखूं कि मैं एक एंट्री दे दूं या कोई एंट्री दे दे और एंड पे हम जाके ये बोले सर मेरी वो वाली एंट्री फंसी है। अब ये भी मैं आपको कह देता हूँ, यहाँ से एक एंट्री दे दी, मेरा ये एसएल लगा, यहाँ एसएल लगाया, आपको लगा कि ये एसएल छोटा है, आपने ये SL, इसके भी अगेंस्ट नहीं, ऐसे तो मैं इसके भी अगेंस्ट नहीं, आप लगाएं, लेकिन एसएल लगाएं। आपको पता होना चाहिए कि मुझे मार्केट से एक ऐसा पॉइंट आपको दिमाग में होना चाहिए कि यहां तक अगर आए तो मैं एग्जिट हो जाऊं। ब्लाइंडली आपको एक मार्केट के अंदर रहना नहीं है। मेरे काफी ज्यादा दोस्त या व्यूवर्स हैं, मेंबर्स हैं, उनके मुझे प्राइवेट मैसेज आ जाते हैं कि यहाँ से सेल किया हुआ है, मार्केट में कड़ी है, और वो मार्केट यहाँ तक आई, अगर कल जाते तो यहाँ से वो यहाँ पकड़ लेते, लेकिन अब वो न यहाँ का मुंह, अब यहाँ से हम सेल कर ले। तो अगर आप लोग एसएल को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं लाइव पे बैठा होता हूँ, मुझे पता नहीं है कि सामने वाले बंदे के पास अकाउंट कितना है। किसी के पास छोटा अकाउंट है, 15-20 डॉलर का अकाउंट है, किसी के पास $50 का अकाउंट है, तो किसी के पास 10,000 का अकाउंट है। तो मैं छोटा एसएल इसलिए दे देता हूँ कि जो बंदा अगर एक एसएल में निकल भी जाए तो दूसरी एंट्री में वो दोबारा हमारे साथ हो जाए। जैसे कल हमने सुबह, मेरे ख्याल से हमारा एक एसएल हिट हो गया, दोबारा हमने एंट्री ले ली। कल हमारा एक एसएल हिट हो गया, ग्रुप में हमने वो एंट्री दी थी, कि जैसे ही एसएल हिट हो गया 70 पे, हिट हो गया 68 से, हमने दोबारा एंट्री ले ली। तो एसएल का मतलब, छोटे एसएल का ये होता है कि जब हमारे पास वो मेंबर्स जो छोटे अकाउंट के साथ हमारे साथ एंटर होते हैं, उनको कम से कम ये हो कि दोबारा एंटर की मिल जाए, इसीलिए हम होता है को तोड़ना चाह थोड़ा सा, तो वो कर सकते हैं। लेकिन एसएल का होना जरूरी है। किसी न किसी पॉइंट पे आपको डिसाइड करना है कि मुझे यहाँ से एग्जिट होना है। मुझे जो है, मुझे लगता है कि ये एंट्री मैंने अपनी मर्जी से ले ली, तो मैं इसमें कितना एसएल ले सकती हूँ। मैं, चलो मैंने यहाँ पे 50 पिप का एसएल डिसाइड किया, चलो 50 नहीं तो मैं 60 तक एक्सटेंड करूंगा, लेकिन मैं इसको होल्ड नहीं करूंगा भाई, जाएगा मुझे कुछ नहीं। तो मेरी मर्जी से अगर मैंने एक ट्राई कर ली तो चलो बस ठीक है, मैंने यहाँ तक ट्राई कर ली, वो फेल हो गई, बस ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं निकल गया, बात खत्म हो गई, आपकी टेंशन भी खत्म हो गई है। लेकिन जब आप उस एसएल को हिट नहीं कराते, आपको वो एसएल इतना बड़ा लगता है कि आप यही सोचते हैं, यार ये तो $5 का लॉस जा रहा है,
$2 का लॉस जा रहा है, $50 का लॉस जा रहा है, तो वो बढ़ता रहता है, इतना बढ़ जाता है कि फिर आपके लिए मजबूरन भी निकलना जो है मुश्किल होता है। और आप इतने मेंटली फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं कि हम आखिरी डिसीजन होता है बस ये के नाम पे छोड़ दिया है, बस ये है, बस हो जाएगा, वैसा आ जाएगा। मोबाइल एक साइड में फेंक देते हैं, देवदास बन सारे। स्मार्ट बिजनेस और के साथ बिजनेस कर रहे हैं, आप इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि आपके जेब में एक छोटा सा मोबाइल है और आपके पास $10 का अकाउंट है तो आप बस छोटा मोटा काम कर रहे हैं। आप स्मार्ट मनी के साथ बिजनेस कर रहे हैं, आप हेज फंड्स वालों के साथ बिजनेस कर रहे हैं, आप पूरे वर्ल्ड के नेट के बिजनेस कर रहे हैं। तो अपने मेंटालिटी को भी बड़े लेवल पे लेके जाएं। जब आप बड़ा सोचेंगे, बड़ा करके दिखाएंगे। बेशक आज आपका अकाउंट डॉलर का है, $50 का है, लेकिन आपने जो वो मिलियनियर्स का है, बिलियनियर का है। तो आप उनके जैसा सोचें। वो क्या करते हैं, वो रूल्स नहीं फॉलो करते। ऐसे ऐसे ट्रेडर्स जो मिलीनियर्स बिलीनियर्स है, आप जाए वो हफ्ते में एक ट्रेड लेते हैं। अगर वो हमारी तरह ऐसे बैठे पूरा दिन सुबह शाम बाय सेल बाय सेल बाय सेल करे, तो वो तो एक दिन में ट्रिलियंस कमा लेंगे। बड़े अकाउंट्स है ना। लेकिन वो स्मार्ट बिजनेस करते हैं। वो कहते हैं नहीं, बस थोड़ा सा अमाउंट आना चाहिए, लेकिन कंटिन्यूसली आना चाहिए, मुझे अकाउंट को रिस्क में नहीं डालना है। और हम क्या सोचते हैं, नहीं, मुझे एक दिन में ही इंशाल्लाह $100 के अकाउंट पे $1000 का प्रॉफिट लेना है। यहाँ पर मेरे कुछ दोस्त है, मेरे ख्याल से बाकी कोई है या नहीं है, माज तो है यहाँ पे, उनको पता है। बताने के लिए, ये कुछ बड़ा दिखाने के लिए नहीं बता रहा हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे भी हमारे टाइम आए हुए हैं कि एक एक दिन में मैंने 1 लाख के ऊपर का प्रॉफिट किया हुआ है। मौका आता है जब आप लोग, टाइम हो जाएगा मार्केट में, पहले लर्निंग हो जाती है आपकी, एक्सपीरियंस हो जाता है, कम से कम 6 महीने आप अपने आप को प्रॉफिटेबल बना लेते हैं, एक स्ट्रेटेजी को मास्टर कर लेते हैं। फिर ऐसा अगर आपका एक लेवल आ जाता है तो आप कहते हैं कि चलो इसके ऊपर अब मैं मैक्सिमम रिस्क ले लेता हूँ, क्योंकि इस स्ट्रेटेजी को मैंने पिछले 8-10 महीने से ट्राई किया हुआ है और अच्छा प्रॉफिट दे रहा है, मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्ड दे रहा है, चले मैं रिस्क ले लेता हूँ। फिर वो ऐसा होता है, नो बॉल पे छक्का। लेकिन अगर आप हर बॉल पे बाहर निकाल के चक्का मारने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं पे आप बोल्ड हो जाएंगे, स्टंप हो जाएंगे। क्लियर हो गया सबको? ये आज मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए बताया कि हमारे बहुत सारे, मैं लाइव पे भी ये चीज देख लेता हूँ, मैं ग्रुप में भी अक्सर हो जाते हैं, सर मेरी एंट्री स्टिल होल्ड है, क्या करूं? या मैं लाइव पे भी अक्सर देख लेता हूँ, एक छोटा एसएल बर्दाश्त कर नहीं, हम नहीं कर सकते और बने हैं मिलीनियर बनने के सपने में घुसे हुए कि हमें अकाउंट को ग्रो करना है। एसएल को हमेशा अपने स्ट्रेटेजी का पहला प्रीमियम जो पार्ट है वही समझो। जब अस्सलाम तक वालेकुम आप सर। एसएल, वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मैंने भी ना 550 अकाउंट में डाला था और मैंने ना 0.01 0.02 से ना $1300 बना लिए जी, थे उसमें से ना। ओके। जब मैं 1000 से ऊपर गया तो मैंने लॉट साइज ज्यादा कर दिया। तो फिर मेरा जैसे एसलीट होता था वो ज्यादा अमाउंट से होता था। हम्म, पहले 0.02 0.01 से मैं होल्ड कर लेता था। अभी मैंने हम्म, जितना डाला था ना मेरे पास वही बच गया है। तो जैसे मैंने आपका ये सेशन अभी सुन रहा हूँ, आपको अभी तकरीबन 3-4 दिन से ज्वाइन किया हुआ है। हम्म। तो अभी मैं प्रॉपर वही 0.012 से स्टार्ट किया है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी फिर मैंने प्रॉफिट करना स्टार्ट कर दिया है। तो उसमें मैं आप थोड़ा लोग होल्ड भी कर सारे, लेता हूँ। सारे चीज, सारे सारे दोस्त हमेशा एक चीज दिमाग में रखें,
कि अगर ये मत सोचिए यार कि मतलब आज मैंने क्या किया, आप जी ये चीज सोचिए बाय द एंड होगा या मैं करूंगा, मैंने इसमें, सही। ठीक है, मेरे इतने स्टॉप लॉस, इतना, अपने लॉस को रिकैप करें, आपका जो जितने एसएल हिट हो जाते हैं उस चीज को आप स्क्रीनशॉट लेके अपने साथ सेव किया करें कि यहाँ पर इसकी क्या था, सही। मैंने एंट्री गलत ली थी, सब मैंने गलत प्ले किया, मैंने ओवरलॉटिंग, मेरे अकाउंट में ज्यादा, इस एंट्री में मेरा ज्यादा लॉस हो गया, क्यों हो गया था। सही। जब बाय द एंड ऑफ द मंथ आप वीकेंड पे बैठ के अपने सारे पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी एक्टिविटीज हो गई होती है, जब आप उसको दोबारा से रिव्यू करेंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि अगले महीने में मुझे इस चीज को अवॉइड करना है। ठीक है, जी बिजनेस कर रहे हैं ना हम लोग। अब ये जी जी जरूरी बिल्कुल। नहीं है कि बिजनेस में मेरा अकाउंट छोटा है या मेरा अकाउंट बड़ा है, अल्लाह की तरफ से है, किसी को ज्यादा दिया है किसी को कम दिया है, लेकिन आपको एक दिल दिया हुआ है, एक जिगर दिया हुआ है, आपके पास इतने गट्स है कि आप इस मार्केट में एंटर हो गए। लेकिन जब आप सही। एंटर हो गए हैं तो हम इसको सही तरीके से प्ले करेंगे ताकि हम इससे अपने आप को प्रॉफिटेबल बनाएं। हो सकता है आज आप $100 के अकाउंट से हो, लेकिन हो सकता है कि अल्लाह करे कि मेरे जितने भी व्यूवर्स मेंबर्स जितने हैं, आने वाले साल में वही $100 के अकाउंट में वो $1,00,000 के अकाउंट से यहाँ प्ले कर रहे हो इंशाल्लाह सकता जी। है वो इससे भी ज्यादा गए हो। जो बंदा जितना दिमाग लगाएगा इतना ही उसको प्रॉफिट आएगा। जब सर हम मैं कुछ शेयर कारोबार करना करते हैं। चाहता हूँ यहाँ पे, शेयर कर सकता हूँ सर सभी जी व्यूवर्स जी के जी साथ। सर मैं जी देख रहा जी हूँ काफी लोग ऐसे करते हैं, अपने मन से करते हैं, जो आप बोलते हैं वो नहीं करते हैं, तो इसीलिए वो लॉस में रहते हैं। तो मैं सर एक स्ट्रेटजी जो मैं खुद पे यूज करता हूँ वो शेयर करना चाहता हूँ सबके साथ। आप भी जी बताएं वो ठीक है या गलत। सर जितना भी सबका कैपिटल है, जितना भी है वो आपको नहीं पता है, तो सर मैं ये रिकमेंडेड करता हूँ कि आप 0.01 के दो लोड खोलें। पहला लोड खोलें जब आप एंट्री देते हो, तभी खोलें। जी दूसरा लोड सर अगर आपके अगेंस्ट जा रही है तो दूसरा लोड आप तब नीचे से खोलें 0.01 का। तो सर वो मस्ट कर दें कि जब वो प्रॉफिटेबल में जाती है तो एक एंट्री उसको बुकिंग कर दो प्रॉफिट में, और एक को ब्रेक इवन करके छोड़ दो। सर कभी भी लॉस नहीं होगा, कभी भी। ये ये ऐसे सूरत में हो सकता है कि अगर हमारे पास ये जोन है, यहाँ से हाँ जी। लेके यहाँ तक ये हमारा जोन है, हाँ जी सर। आपने एक एंट्री यहाँ से ओपन की है, दूसरी आपने यहाँ से ओपन की है, ठीक है, और जी सर। इसके नीचे कहीं पे अपना स्टॉप लॉस आपने डिसाइड किया कि यहाँ पर है। अब जब यहाँ से ये प्रॉफिट में चला गया, एग्जांपल यहाँ से चला गया, तो इसको क्लोज कर दे और जी इसको सर। यहाँ से ये स्टॉप लॉस लाके यहाँ इस जोन के टॉप पे रख दे। सर यस एग्जैक्टली यही मैं करता हूँ, जी, ये होता ऐसा है। ही करता हूँ लेकिन सर, कभी भी हम लॉस नहीं लोग होता देखिए, उसमें। हम लोग ज्यादातर इसलिए ऐसे नहीं कहते कि यही चीज होता है कि पर्दे के पीछे जो बंदे बैठे होते हैं हमें पता नहीं होता कि उनके, अब अगर हम कहें कि चलो यहाँ से दूसरी एंट्री ले ले, तो इतना तो मुझे 100% पता है कि मेरी व्यूवर्स माशाल्लाह इतनी जज्बाती है कि अगर मैं कहता हूँ कि मैं जब एक एंट्री देता हूँ कि यहाँ से एंटर हो जाए, तो वहां पर एक एंट्री की जगह मुझे यहाँ पर बाद में पता चल जाता है कि उसने 10 एंट्री की होती है एक जगह पे। यस सर ये बिल्कुल गलत है। तभी वो लॉस में मुझे रहते हैं सर, ऐसे मुझे ही तो पता होना है ही है। ना, मुझे हाँ पता है ये सारी चीजें हम हमारे ऊपर गुजरी हुई है, हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था उस वक्त। बिल्कुल सर। ठीक है, लेकिन आप लोगों को हम बार बार ये चीज इसीलिए बताते हैं कि ये चीजें हमारे ऊपर गुजरी है, हमने इसके ऊपर बहुत सारे लॉस किए हुए हैं, हमें वो सारी चीजें पता है। और हम नहीं चाहते कि आप वही सेम लॉस वही सेम प्रॉब्लम आप लोग फेस करें जो हम फेस करते थे। बिल्कुल सर। सर लोग इसीलिए एसएल को एक एक्सेप्ट एंट्री नहीं करना देखिए, चाहते। पूरे पूरा पूरा एक महीना, पूरा एक महीना दे दे। ये अभी आप लोगों के सामने हमारे एक भाई शांत, इन्होंने ट्राई कर लिया, आप लोग भी ट्राई करके देखें। पूरा एक महीना आप लोग छोटा सा प्रॉफिट लेके देखें और उस महीने को पिछले महीने से कंपेयर करके देखें। बेशक आपने उसमें ऐसे दिन देखे होंगे कि एक दिन में आपने 5-5 हजार का प्रॉफिट किया होगा, लेकिन बाय द एंड ऑफ द मंथ देखे आप लॉस में होंगे। मैंने बहुत सारे यहाँ पर जो मुझे कमेंट्स आते हैं या कोई मुझे पर्सनल मैसेज करता है, मैंने देखा हुआ है कि वो कहते हैं मैं पिछले 3 साल से मैं
ट्रेडिंग कर रहा हूँ, लेकिन मैं अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं हूँ। बेशक मेरा प्रॉफिट होता है, लेकिन मैं प्रॉफिटेबल ओवरऑल नहीं हूँ। रीजन उसका यही है कि वो शॉर्टकट्स लेने के चक्कर में होते हैं। लेकिन जब आप छोटे से प्रॉफिट के साथ लेके चलने लग जाते हैं, तो आहिस्ता 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 आपका अकाउंट ग्रो होता है और आपको प्रॉफिट मिलता है। कभी कभी ऐसा भी एक लेवल आ जाता है जहां से हम लोग कहते हैं कि भाई होल्ड करो, अभी होल्ड करो, जाएगा। और वो जाता है फिर। बेशक आपको 50 पिप की जगह वो आपको हो सकता है 500 पिप का प्रॉफिट मिल जाए। हम कहते हैं होल्ड करो, जाने दे सर इसको, ये वहां पे जाएगी। वो लोग होल्ड नहीं करते हैं, वहां पे वो निकल जाते हैं और एग्जैक्टली, लेकिन चलते हैं। इंशाल्लाह टाइम के साथ साथ अभी आप लोगों का मेरे साथ इतना टाइम हो गया, इतना आइडिया हो गया होगा कि जो मेरे लेवल्स होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मार्केट आज तक उससे लेफ्ट राइट नहीं गई है। बिल्कुल सर, मैं आपको नोट एक कर रहा हूँ पिछले 3 वीक से आपका 1 2 3 4 एसएल हुआ है, और उसका प्रॉफिट जो होता है नेक्स्ट ट्रेड में आप उससे 2 गुना ज्यादा देते हैं। तो लेकिन ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह डायरेक्शन हमारे, लेवल्स हमारे, इससे आप लोगों का एक ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है ऑलरेडी। तो अब जो बाकी की चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा कोई फायदा नहीं है। ठीक है। अगर कोई मेरे लिंक को फॉलो किया हुआ है, आप लोगों में से कुछ लोग हैं जिन्होंने मेरे लिंक को फॉलो किया हुआ है, जितने ज्यादा आप लोग ट्रेड्स लगाएंगे कंपनी की तरफ से, मुझे इतना ज्यादा प्रॉफिट आता है। अगर मैं सेल्फिश होता तो मैं आप लोगों को ये बताता कि भाई लगाएं, ज्यादा लॉट साइज लगाएं, ज्यादा ट्रेड्स लगाएं, ताकि मुझे ज्यादा कमीशन आए। जी सर। लेकिन मैं आप लोगों के कहता हूं कि छोटा लॉट साइज लगाएं और कम ट्रेड्स लगाएं, ताकि आप लोगों को प्रॉफिट हो। जितने आपके ट्रेडिंग ज्यादा होंगे, जितनी आपकी एंट्री ज्यादा होंगी, उतना आपका विन रेट जो है वो कम होगा। जितने आपकी एंट्रीज कम होगी, इतने जो है आपका विन रेट ज्यादा होगा। और आपका जो है एक मयार होगा, लेवल होगा आपका, कि भाई हम हर वक्त नहीं करते। हम एक चीज आप अपने नॉर्मल लाइफ में देखें, जो बंदा उसूल के साथ चलता है, रूल्स के साथ, कोई उससे भिड़ता नहीं है। इवन गवर्नमेंट उससे साइड पे हो जाती है, पुलिस उसके सामने नहीं जाती कि यार ये बड़ा उसूली बंदा है, इससे साइड पे रहो। तो जब आप उसूल के साथ इस मार्केट के अंदर घुसेंगे, तो ये मार्केट भी बोलेंगे यार इस बंदे से साइड पे रहो, ये बिल्कुल उसूलों वाला बंदा है। उसूलों वाला बंदा गलती नहीं करता, और अगर वो गलती करता है तो वो उसी टाइम अपनी गलती को रेक्टिफाई करता है। उम्मीद है आज का ये सेशन आप लोगों को समझ आ गया होगा, सर और मुझे आगे से भी। जी जी। पार्शियल बुकिंग और ब्रेक इवन वाली चीज बता दें प्लीज। पार्शल बुकिंग ये होती है, देखें, आप 0.01 या 0.02 से लगाती है। अगर आप 0.01 से लगाती है, उसमें पार्शल बुकिंग नहीं होती। जैसे ही आपकी ट्रेड 50 पिप तक, अगर हम, बेशक हमने टीपी लगाई है, एग्जांपल ये समझो कि मैंने एक एंट्री दी है, 90 पे मैंने एंट्री दी है, और मैंने 98 उसका टीपी लगाया हुआ है। ठीक है। तो आप 98 की बजाय 95 के उसके ऊपर अपनी टीपी लगा दें 50 पिप पे। जैसे ही मार्केट 50 पिप का मूव देगी, आपकी एंट्री का प्रॉफिट आपके अकाउंट में आ जाएगा। मार्केट को जाने दो 98 के, आप उसके ऊपर 100 पिप मजीद ऊपर जाने दो। ये मत सोचिए कि भाई अगर मैं होल्ड करती तो मेरा प्रॉफिट इतना जाता। लेकिन अगर आप 0.02 से एंटर हो गई, ठीक है, 0.02 से एंटर हो गई, मार्केट ने आपको मूव दे दिया, 50 पिप का मूव दे दिया, तो आप उसमें से 0.01 क्लोज कर दे। जब आप उसमें एंटर हो जाए, एंट्री क्लोज करने के वो पोर्टल में एंटर हो जाती है, तो आप बिल्कुल ऊपर जहां पर आपकी एंट्री क्लोज होती है, बिल्कुल उसके ऊपर देखे टॉप पे सेंटर में आपके दोनों लॉट यहाँ पर शो होंगे 0.02। आप 0.02 को 0.01 कर दे, तो उस 0.01 में यहां तक जब आप एंट्री ले लेते, तो यहाँ पर आपको $10 का प्रॉफिट शो होगा 50 पिप में। तो जब आप उसमें से 1 सेंट क्लोज करेंगे, तो $5 का प्रॉफिट आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा। और वो पांच, जो एक सेंट आप छोड़ देती है, उसको ब्रेक इवन कर दे, उसकी जो एसएल है अपने एंट्री पे लगा दे। अगर वापस मार्केट आती है
आपके एंट्री को एग्जिट करा देती है तो आपका लॉस नहीं हुआ, $5 ऑलरेडी आपने गेन किए हुए हैं। और अगर ये वापस यहाँ से मजीद ऊपर चली जाती है तो ये जितना ऊपर जाएगी, ये जो 1 सेंट आपने छोड़ा हुआ है, ये यहाँ से लेके वहां तक जितने भी इसके इसके प्रॉफिट बनते हैं, ये आपको सेम प्रॉफिट देगी। सर एक चीज सर बोलना चाहता हूँ यहाँ पे। सेल और कुछ बाई के लोगों एक बीच में एक जो एक, एक पॉइंट। सर यहाँ पे ना कुछ लोगों को पता अगे नहीं है पार्सल बुकिंग कैसे करते हैं MT5 में। वो आप अगर स्क्रीन शेयर करके इनको बता दो कि वो कैसे करते हैं, वो हेल्प हो जाएगी। आई एम जी, श्योर कि लोगों को नहीं पता है। मैं वही पूछने वाला हूँ जी। हिबा। जी सर, मैं यही कह रही थी सेल और बाई के बीच में एक 0.01 लिखा आता है, क्योंकि मैं तो इसी का लॉट लेती हूँ। और एक आता है मॉडिफाई पोजीशन। मैं आपको व्हाट्सएप पे मैं कॉल कर दूंगा, क्योंकि अभी मैं लैपटॉप पे बैठा हुआ हूँ, तो इसका मैं लैपटॉप का एमटी। नहीं नहीं, इसका मैं एक वीडियो शेयर कर दूंगा, आप लोग उसको देखो, यूट्यूब का है, ये आसानी से आप लोगों को सबको इजी हो जाएगा। जी बिल्कुल, वो बेस्ट है। ठीक है, पार्सल थैंक बुकिंग का, ठीक। माज वो सेंड कर दीजिएगा। दूसरा क्या था, आप दूसरा क्या पूछ रही थी हिबा? नहीं सर, और तो कुछ नहीं था। ठीक है। तो सर पार्शल ये वाले बुकिंग और ब्रेक इवन एक ही चीज है? नहीं, पार्शल बुकिंग जो है वो आपने अपने एंट्री में से कुछ हिस्सा बुक किया। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनके लॉट साइज जो है 0.10 है, 0.10 है। ठीक है। तो जब आप पार्शल लेते हैं तो पार्शल का ये, जब आपका इतना बड़ा लॉट साइज है 0.10 है, तो कोशिश करें कि जब आप पार्शल बुक करते हैं तो उसमें से 0.7 आप बुक कर लें, और 0.03 जो है उसको आप ब्रेक इवन कर दें। सिंपल। तो यहाँ का इतना बड़ा प्रॉफिट आपने ऑलरेडी ले लिया। अगर ये वापस ब्रेक इवन पे हिट हो गया तो इसका मतलब ये आपने सिर्फ 10 के जगह 0.07 की एंट्री ली थी, ये 3 आप उसमें काउंट ही नहीं करें। सर अभी तक तो गैमलिंग था मेरा वाला, इंशाल्लाह आज बिजनेस होगा। वसीम उल हक गुड हो गया। सबसे छोटा मेरा है अनीस इरशाद, इंशाल्लाह बड़ा हो जाएगा। आपसे भी छोटे अकाउंट वाला मैं नाम नहीं लूंगा, आपके अकाउंट का साइज मुझे पता है। अगर वो खुद आपको बताएं तो सबसे छोटे अकाउंट वाला कौन था जिसने ग्रो किया हुआ था, बताएं जरा। मैं नहीं बताऊंगा। हाँ, मैंने भी किया सर। सर आपको मैं ये बता रहा था कि एज ए बिगिनर एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताए जो हम आसानी से खुद एक ट्रेड ले सकते हैं। लर्निंग। ज्यादातर हम, हाँ, हमें लर्निंग। कंफ्यूजन हो गया। नहीं, हाँ, लेकिन हमें आप एक स्ट्रेटेजी बताए ऐसा कि हम करेक्ट लर्निंग समय। लर्निंग लर्निंग शॉर्टकट में आपको समझ नहीं आएगी, प्लान करके निकल जाए। अगर मैं आपको कहूं कि आप जो है स्ट्रक्चर लेवल करें, अगर आपको सिर्फ ये स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल ये मेरा स्ट्रक्चरल लेवल है, तो ये क्या है, ये जो ऊपर गए हैं ये क्या है, जब तक ये पूरे आप पढ़ेंगे नहीं तो ये छोटे स्ट्रक्चर आएंगे। इसके बीच में ऑर्डर ब्लॉक्स कहाँ पर है, वीजीज कहाँ पर है। उसामा जाकिर यहाँ पर हमारे साथ एक लड़का है, बहुत जबरदस्त वो कैप्चर कर रहे हैं चीजों को। एफ